नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इज़ टू सक्सेस में। दोस्तों बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं अपने इंग्लिश के, मैथ्स के जो है वो बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध करवा दिया है। बहुत पसंद भी आया है। जो पुराने बच्चे हैं और जो नए बच्चे हैं, उन लोग कुछ लोग बोलते हैं सर नरेशन के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसकी जानकारी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत से लोग बच्चों की डिमांड हो रही थी कि सर छंद जो है वो एग्जाम में आना शुरू हो गया है, तो छंद करवा दीजिए, रस करवा दीजिए। तो ठीक है, रस छंद अलंकार पे भी एक ही वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें रस और छंद जो है दोनों कंप्लीट करवा दूंगा बहुत कम समय में, ठीक है। क्योंकि पता ही है मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है जो मैं बोलता हूँ बार बार, कि समय जो है वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समय खराब आपका भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं होना चाहिए। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे सीखे, ये सिखाने की कोशिश रहती है मेरी। तो आज एक ही वीडियो में मैं रस भी खत्म करूंगा, छंद भी खत्म करूंगा। सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थित तरीके से समझने की आवश्यकता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं सिर्फ वो समझ लेना, बस बात खत्म। बहुत प्यार समझाऊंगा। जो बच्चे पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, उनको पता ही है। जो नए बच्चे हैं वो एक बार वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। जो रस और छंद में पढ़ा दिया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, उसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। साथ में आज हमारे एक अच्छे स्टूडेंट जो है वो क्या नाम है, सुखबीर प्रजापति, जिनका पेपर है आज सुबह की शिफ्ट में ही है। 9 से 12 अभी चल रहा होगा शायद, ठीक है। तो उनका जो है वो लाइव इंटरव्यू रहने वाला है आज दोपहर में, शाम को, और चैनल पे रहेगा वो। तो चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको इंटरव्यू के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें स्पष्ट रूप से अपन क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या आया था पेपर में, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, और भी बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन लाइव रहेगा। तो आप भी आपके क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू होने वाला है, और उसके लिए आप शाम को चैनल के साथ जुड़ जाइए। शाम को 5 बजे अपन लाइव इंटरव्यू रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले शुरू करेंगे अपन छंद। छंद पढ़ते हैं। छंद में कुछ चीजें जो है जहां से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको पढ़ते हैं। मैं साइड में लगा भी देता हूं, और आप पढ़ लेना, मैं इनको लिखूंगा नहीं, लिखने में समय खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट में लगा देता हूं, आप उनको एक बार पढ़ लेना, फिर समझाने का काम शुरू करता हूं। देखो, फैक्ट जो है कि छंद को पिंगल शास्त्र कहते हैं। छंद को क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र। क्वेश्चन बनता है क्योंकि कि छंद को क्या कहते हैं, तो पिंगल शास्त्र कहते हैं। छंद के कितने अंग होते हैं? विशेष तौर पे याद रखना कि छंद के कितने अंग होते हैं, तो 7 अंग होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं यति गति के अनुसार, तो 7 अंग होते हैं। प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है कि गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। इसका एक शॉर्ट नेम होता है यह माता राजभान सलगा, ठीक है। तो इसमें लगा जो है वो कोई काम का नहीं है, यह माता राजभान सलगा, ठीक है। तो ये 8 गण होता है। जो मात्रा होती है, तो सिंगल मात्रा और डबल मात्रा, जिसको लघु मात्रा और गुरु मात्रा के नाम से जानते हैं। तो जो लघु मात्रा होती है उसको पाई मात्रा के नाम से जानते हैं। ये चीज शायद कुछ बुक्स में नहीं मिलती है, कुछ बुक्स में मिल जाती है। जो अच्छी बुक्स आती है ना, उसमें मिल जाती है चीजें, जहां भी आप सीधे क्वेश्चन बना सकता है। तो जो एक मात्रा होती है जिसको अपन लघु मात्रा बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? पाई मात्रा होती है। और जो बड़ी मात्रा होती है जिसको अपन गुरु मात्रा बोलते हैं, दीर्घ मात्रा बोलते हैं, उसको अपन वर्तुअल रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि छोटी को पाई रेखा और बड़ी को वर्तुअल रेखा के नाम से जानते हैं। छंद जो होते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? छंद के मुख्य रूप से जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। अगर क्वेश्चन बनता है कि सामान्य रूप से छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्य रूप से छंद जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और गलत करके आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पूछने का तरीका अलग रहता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। और छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, ठीक। जब तक मुख्य रूप नहीं जोड़े तब तक अपने को 2 आंसर नहीं लगाना है, 3 ही लगाना है। मुख्य रूप लिखेगा वो, तभी अपने को कितने आंसर लगाना है? 2 आंसर लगाना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना अपने, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि छंद के सूत्रपात कौन है? तो छंद के सूत्रपात जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना गया है, ठीक है। अब प्रकार पढ़े पढ़ने की, भाई छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? मात्रिक होता है, एक वार्णिक होता है, ठीक है। 2 मुख्य रूप से होते हैं। तो अपन छंद को अब खत्म कैसे करते हैं, वो चुटकियों में बताता हूं मैं कि छंद चुटकियों में खत्म कैसे होता है, ठीक है। देखो, मात्रिक छंद की मैं बात करता हूं। थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिखूंगा इसको मैं।
मैं इसका पेच नहीं लगा सकता साइड में, इसको लिखना ही पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि समझानी है चीजें, ठीक है। अगर नहीं समझानी होती तो मैं सीधे सीधे लगा देता, समय बचता, मगर हर जगह समय नहीं बचाया जा सकता, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो इसको मैं 3 भागों में बांट देता हूँ मात्रिक छंद को। एक है सममात्रिक, दूसरा मैं बांट देता हूं अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और तीसरा है विषम मात्रिक। क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, सिर्फ उतना समझ लेना, छंद बहुत आसान हो जाएंगे। नहीं तो फिर तो इसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है पूरा, सबको समय बचाने के लिए थोड़ा सा बीच में कट डाल दिया है, ताकि ज्यादा समय नहीं लगे। जो समझाना चाह रहा हूं सिर्फ उतना समझ लेना, उसके बाद आप फ्री हो छंद से, मैं गारंटी ले रहा हूं उसके, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें समझने वाली ये है कि मात्रिक छंद का मतलब ये होता है कि इसका पूरा खेल मात्रा से होता है। भाई मात्रा गिनते आना चाहिए अपने को, अगर मात्रा गिनते अगर आ रही है ना आपको, तो आप जीत गए, जंग जीत गए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मात्रा गिनते नहीं आ रही ना, तो ये जो लिखा है मैंने वो सब क्या है, व्यर्थ है, वो कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि मात्रा पर पूरा खेल है। क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है मात्रिक छंद पे बनने वाले हैं। अगर मात्रिक छंद से नहीं बन रहा है तो फिर बाणिक छंद से बनेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले सम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सममात्रिक छंद जो है वो मैंने ये लिख दी है, इतने हैं, ठीक है। और भी है मगर एग्जाम में जो आएंगे वो सिर्फ इतने हैं, ठीक है। राधिका, रोला, दिक्पाल, गीतिका, हरिगीतिका, बीराला, त्रिभंगी, चौपाई। अगर क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा विषम मात्रिक छंद है, तो तो ये अपने पास लिखे हुए कुंडली छप्पे। कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो अपने लिखे हुए दोहा, सोटा, उलाला और बरवे, ये होते हैं। पहला क्वेश्चन तो मन ज्यादा पूछ लेता सीधे से, कौन सा है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि कौन सा दोहा है, कौन सा सोठा है, या फिर ये क्या है। एक चौपाई लिख देगा, एक कुछ भी लिख देगा और पूछ लेगा अपने से क्या है। तो सबसे पहले मात्रा गिनते आना चाहिए। मात्रा गिनने का तरीका ये होता है भाई कि जितने भी जिस शब्द में ठीक है, ई, उ, ऋषि, ये शब्द आ रहे हैं, ठीक है, ये जो दिख रहा अपने को, इसको अपन एक मात्रा बोलेंगे। और इनके अलावा जो भी बचता है जिसमें हमने ओ की मात्रा लग रही है, ए की मात्रा लग रही है, ये औ की मात्रा लग रही है, ठीक है। तो इस प्रकार जिसमें भी ये मात्राएं लगती है उसको अपन क्या बोलेंगे, लघु की बोलेंगे, दो मात्रा बोलेंगे, ठीक है। एक बार और बता दूंगा मैं इनको गिनना, अभी मेन चीज बता रहा हूं मैं कि इनको समझेंगे कैसे। तो सिर्फ और सिर्फ भाई आपको ये याद रखना है कि राधिका में 22 मात्रा होती है। राधिका में कितनी मात्रा होती है, 22। कितने चरण पे होती है यार, ये भी याद नहीं रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इससे अपने को, कि 13-9 पे होता है। कितने पहले चरण में 13 होती है, दूसरे में 9 होती है गति, ठीक है। तो ये याद तो रहनी चाहिए कि 22 मात्रा होती है। रोला में यह याद होना चाहिए 24 मात्रा। 24 मात्रा है तो क्या रहता है, रोला होता है। इसमें पहले में 11 मात्रा होती है, दूसरे में 13 मात्रा होती है। दिगपाल, दिगपाल में 12-12 मात्रा होती है, तो टोटल कितनी मात्रा हो गई, 24 मात्रा हो गई। गीतिका में 14 और 12 मात्रा हो गई, 26। इसमें ये याद नहीं रखना है, ठीक है, बोली कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो इसमें 26 मात्रा हो गई। हरि गीतिका में 28 मात्रा, वीर आला में 31 मात्रा, त्रिभंगी में 32 मात्रा और चौपाई में 32 मात्रा, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ याद ये रखना है कि राधिका में 22 मात्रा, सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। गीतिका में 26 मात्रा, सिर्फ याद रखना। हरि गीतिका में 28 मात्रा, बीराला में 31 मात्रा, त्रिभंगी में 32 मात्रा होती है, चौपाई में 32 मात्रा, सिर्फ इतना याद रखना। रोला में ये याद रखना कि भैया 11-13 में 24 मात्रा होती है, दिग्पाल में 12-12 मात्रा होती है, तो 24 मात्रा होती है। कारण ये क्योंकि इनमें भी 24-24 होती है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी 24-24 होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्या 24-4 में होती है। पर इनकी पहचान यही होती है कि रोला जो होता है उसमें पहले में 11 होती है, दूसरे में 13 होती है, दिग्पाल में 12-12 दोनों बराबर होती है। दोहा की बात करूं तो इसमें 13-11 होती है, और सोठा की बात करूं तो इसमें 11-13 होती है। यानी कि दोहा का उल्टा सोठा हो जाता है, और सोठा का उल्टा क्या हो जाता है,
दोहा हो जाता। अब आप बोलोगे कि भैया सोरठा में भी जो है वो 11, 13, 24 मात्रा हो रही है, रोला में भी 11, 13, 24 मात्रा हो रही है, तो कैसे पहचानेंगे हम कि रोला है कि सोरठा है? ये तो समस्या वाली बात हो गई। भाई कोई समस्या वाली बात नहीं है, सीधी बात है कि रोला जो है उसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और जो सोरठा होता है उसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। क्लियर है, स्पष्ट है भाई। मात्रा है, मात्रा बराबर है 24, 24 से। यति भी जो है 11, 13 पे, इसमें 11, 13 पे, मगर इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो दोहा में 24 मात्रा मगर 13, 11। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। सोरठा में 11, 13 होती है, 24 मात्रा होती है। उलाला में 28 मात्रा होती है, और यहाँ की जगह हरि गीतिका में भी 28 मात्रा होती है। ठीक है, मगर हरि गीतिका में 16, 12 होती है, उलाला में 15, 13 होती है। इसलिए पहचान है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। और बरवे में जो है वो कितनी होती है? 12 और 7 होती है, 19 मात्रा होती है। ठीक है, अगर ये आपने इतनी मात्रा याद कर ली कि किसमें कितनी मात्रा होती है और इनकी पहचान क्या होती है, बहुत आसान है। मात्रा गिनना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मैंने बताया वैसे ही कर सकते हो, और बता दूंगा मैं। ठीक है, तुरंत मात्रा गिनोगे और आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, कुंडली और छप्पे विषम मात्रिक छंद होते हैं, तो बहुत आसान है। ठीक है, कि जहां पे दोहा और रोला को मिला दिया, कितने? दोहा और रोला को मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो कुंडली बन जाती है, और जहां पे रोला और उलाला को मिला दिया तो वहां पे क्या बन जाएगा? छप्पे बन जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको सुधार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी गलती है, थोड़ा सा मुंह से गलत निकल गया था, तो उसको सुधार लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि रोला में 6 चरण होते हैं, तो भाई रोला में जो होता है 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। सोरठा मैंने बोला 4 चरण होते हैं, तो 4 नहीं 2 होते हैं। ठीक है, रोला में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा में जो होता है वो 2 चरण होते हैं। और ये 4 और 2 6 मिलके जो है वो इधर बनते हैं, कि दोहा और रोला मिला के इसमें 6 चरण होते हैं। तो ये कुंडली होती है, और छप्पे में भी 6 चरण होते हैं। ठीक है, तो ये रोला और उलाला मिलके 6 चरण बनते हैं। 4 चरण रोला के, 2 चरण जो है वो उलाला के, 2 चरण दोहा के, और 4 चरण जो है वो रोला के, तो 6 चरण होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो इतनी अगर आपने मात्राएं याद कर ली तो इसके बाहर छंद है ही नहीं। अगर आपने इतनी मात्राएं समझ में आ गई कि भाई दोहे में कितनी मात्रा होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, रोला में कितनी मात्रा होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, सोरठा में कितनी होती है, चौपाई में, गीतिका में, हरि गीतिका में, बरवे में, तो आप छंद से तर जाओगे। आपके नंबर पक्के हैं, 1 नंबर 2 नंबर जितना ही पूछेगा उतने नंबर आपके पक्के फाइनल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाहर जो है वो मात्रिक छंद में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अब देखो, इसको और आसान कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मान लो कि आपसे वार्णिक छंद पूछ लिया आपसे कि वार्णिक छंद निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है, तो आप स्पष्ट रूप से इतना याद रखना कि अगर आपको ये छंद ऑप्शन में दिख रहा है तो वो ऑप्शन को काट देना। आप समझ जाओ कि ये भाई तो हमने ये सब मात्रिक छंद में पढ़े थे, और जो नया दिखेगा वो लगा देना आंसर, वो क्या हो जाएगा? आपका वार्णिक छंद हो जाएगा। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है कभी वार्णिक छंद को। ठीक है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सारे हैं उसमें, मगर कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा पहचान बता रहा हूं। आपने मात्रिक छंद पढ़ लिए, मात्रिक छंद कितने पढ़ लिए अपन ने? अगर पूछा कि वार्णिक छंद कौन सा है, तो सीधे सीधे लगा देना, देखना कि भाई इसमें 2 या 3 तो मात्रिक छंद है, एक रहेगा वार्णिक छंद, तो आप सीधे सीधे पहचान जाओगे, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप जो है वो उसको एक बार पढ़ लेना। इसके बाहर छंद नहीं जाएगा। ठीक, बिल्कुल जाएगा ही नहीं छंद इसके बाहर। ठीक है, देखो एक जो है, इसके बाद थोड़ा सा रस बता देता हूं फटाफट। रस में क्योंकि रस बहुत आसान है, छंद से भी आसान रस है, क्योंकि रस में तो कुछ भी नहीं है, खुद ही बोलता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो रस के कुछ फैक्ट जो है वो देखते हैं अपन पहले, कि नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की थी। रस के अवयव जो होते हैं वो 4 अवयव होते हैं, जिसको अपन स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। आधुनिक रस की संख्या जो है कितनी? 11। फैक्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या जो है 8 है। बिहारी जो है वो श्रृंगार रस के माने गए हैं। ठीक है, और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है अगर, तो ये बन सकता है कि मुक्तिवाद भोगवाद जो है उसके कौन कवि रहे हैं, तो भट्ट नायक रहे हैं। अभिव्यक्तिवाद के कौन रहे हैं, तो अभिनव गुप्त रहे हैं।
अनुमतिवाद या चित्र के जो रहे वो शंकुक रहे हैं, और आरोग्यवाद के जो है वो भट्ट लोलट रहे हैं। ठीक, इतना याद करना पड़ेगा। मैं साइड पे लगा लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कहां से, रस और स्थायी भाव से बन सकता है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो पता है कि श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, रोध का क्रोध होता है, वीर का उल्लास होता है। ठीक है, अगला है भयानक का भय, विवश का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वात्सल्य और भक्ति का भक्ति। ये जो होते हैं वो रस और इनके स्थायी भाव होते हैं। अब बात आती है इनको पहचानने की। पहचानते कैसे हैं? तो भाई इनको पहचानना बहुत आसान है। कैसे कि जहां पे अपन देखते हैं कि जहां पे प्रेम की बात हो रही है, जहां नायक नायिका की बात हो रही है, स्पष्ट रूप से जैसे अपन पढ़ेंगे क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे प्रेम की बात हो रही है, किसी के सौंदर्य की बात हो रही, तो वहां पे श्रृंगार रस हो जाएगा। जहां पे गुस्से की बात आ रही है क्रोध रस हो जाएगा, जहां पे डर लग रहा है वहां पे भय रस हो जाएगा। सीधे आप पढ़ोगे ना तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें बात क्या बोलना चाह रहा है। हंसी आ रही है तो हास्य रस हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा खास बात नहीं समझाने लायक जो मैं समझाऊं और आपका समय खराब करूं और मेरा खुद का समय खराब करूं। ठीक है, तो व्यवस्थित तरीके से आराम से बन जाएंगे। रस से अगर क्वेश्चन आता तो आप व्यवस्थित तरीके से कर दोगे। मेन चीज जो है इसमें क्या है वो है छंद, इसलिए मैं इसको मिटाया ही नहीं मैंने, कि छंद जो है अगर क्वेश्चन बनते हैं तो व्यक्ति उलझ जाता है इसमें। ठीक है, तो छंद में अगर आपने इतना पढ़ लिया तो छंद आपका व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। अलंकार जो है थोड़े बड़े हैं, इसके लिए एक वीडियो उसके लिए अलग से लेकर के आऊंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।